Negative present possession or ownership. How should we indicate in English language? तो इसके बारे में इस वीडियो में हमें जानकारी लेना है। पोजेशन या ओनरशिप, मालिकी, हक हम बताने वाले हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में बताएंगे? यहाँ पे निगेटिव में। ओके, अब देखो, मुझे ऐसा कहना है की जवळपास 30% लोकांना राहायला घरे नाहीत। लगभग 30% लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। अब पोजेशन बता रहा हूं मैं, लेकिन निगेटिव, तो अब ये सेंटेंस अंग्रेजी में कैसे हो जाएगा? कौन बता सकता है? निगेटिव है सेंटेंस। देखो बनाता हूं मैं। नियर अबाउट 30% पीपल हैव नॉट, then object, what? Houses to live. To live. Okay. Look, near about 30% या nearly, you can use nearly also, around, about, no doubt. Okay, इसके ऊपर मेरा फोकस नहीं, मेरा फोकस यहाँ पे। Near about 30% people have not houses to live. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम है क्या? कि यहाँ पे डू का यूज करते हैं यहाँ पे, तो सेंटेंस बनाते हैं वो कैसा? नियर अबाउट या नियरली 30% पीपल, यहाँ बदल हो रहा है, दे यूज डू नॉट हैव। फिर हैव के बाद नॉट नहीं लेना है हमें, बात ध्यान में रखो, दोनों प्रकार से मैंने करके रखा है। ओके ओके, इज इट विजिबल? तो डू लेते हैं तो उसी को नॉट लगाओ, फिर हैव को मत लगाओ। मैंने दोनों लिखे यहाँ पे। नियर अबाउट 30% पीपल हैव नॉट हाउसेस टू लिव, या नियर अबाउट 30% पीपल डू नॉट हैव, बाकी है हाउसेस टू लिव। तो ये नकारार्थी सेंटेंस बनता है। प्रेजेंट पोजीशन मालकी ही बता रहा है, तो रचना कैसी बनेगी इसकी आपके सामने? अगर किसी ने पूछा रूल बताओ, तो रूल कैसे हो रहा है? तो रूल बनेगा आपका ये, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज, ऊपर का रूल ले रहा हूं मैं, उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, और कुछ बचता है तो। और अगर आप डू डज लेते हैं तो फिर नॉट उसी को लगेगा जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, लेकिन ये एक रास्ता रहने दो, ये अच्छा है, डू लिया तो भी चलता है। ओके, अगला सेंटेंस। अब देखो, मैंने कल ही बोला था आपको कि इसका मतलब पोजीशन, ओनरशिप बोले तो हर बार कोई चीज, कोई प्रॉपर्टी ऐसा मत लेते जाओ, ये सिर्फ बताने के लिए रहता है, यूज अलग अलग प्रकार से होता है। मैं एक वाक्य दे तो बघा बरं ती प्रॉपर्टी है का। बहुत बार हम ऐसे बोलते ना, उसे दिमाग नहीं है, उसे दिमाग नहीं है, त्याला दिमाग नाही। कसं करता येईल वाक्य? त्याला दिमाग नहीं, क्या उसे दिमाग नहीं है, अपन ऐसा बहुत बार बोलते हैं। तो सेंटेंस कैसे करेंगे हम? ही हैव हैज में से हैज नॉट, अब आप ब्रेन बोलेंगे क्या? ही हैज नॉट ब्रेन, वो तो पार्ट है, वो तो रहता ही है भाई सभी का। लेकिन जब मैंने ऐसा कहा कि उसे दिमाग नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? कि उसे रहन सहन का ढंग नहीं है, बात करने का तरीका मालूम नहीं उसको, कैसे बात की जाती है। असाच त्याचा अर्थ घेतला ना तुम्ही, का दिमाग नहीं है बोले तो ब्रेन नहीं है, ऐसा लेंगे आप? ही हैज नॉट ब्रेन, ऐसा नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सेंस अलग है। अब आप ऐसे नहीं बता सकते कि सर ब्रेन ये क्या चीज है क्या, लेकिन बोला जाएगा। तो कैसे करेंगे आप ये सेंटेंस? उसे दिमाग नहीं है, ही हैज नॉट सेंस, कुछ लोग कॉमन सेंस ऐसा भी लिखते हैं, मैनर्स, रहने दो ना, मैनर्स, कुछ लोग माइंड्स ऐसा भी लिखते हैं। ही हैज नॉट माइंड, सेंस, मैनर्स। ओके, तो समझ में आया? अब ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये संपत्ति नहीं है, फिर भी ऐसा बोला जाता है कि ही हैज नॉट सेंस, ही हैज नॉट मैनर्स, ही हैज नॉट माइंड।
लाइक दिस। हाँ, तो ये भी आपके सामने रहेगा। यस, नेक्स्ट सेंटेंस, लोगों के पास दूसरा रास्ता ही नहीं है। रास्ते के बजाय बहुत बार दूसरा चारा ही नहीं है, ऐसा भी बोलते हम। लोकांकडे दुसरा पर्याय नाही, नाही। करून दाखवा मला। पीपल हैव नॉट अनदर ऑप्शन। पीपल हैव नॉट अनदर ऑप्शन, क्यों? अनदर चॉइस, अनदर वे यू कैन यूज, नो डाउट। अनदर चॉइस, अनदर वे, अनदर ऑप्शन, ये चलते हैं ना, डोंट वरी। जितने आप नए नए शब्द यूज करेंगे, योर लैंग्वेज मे बी अट्रैक्टिव एंड लिसनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो। ओके, तो नो डाउट कि पीपल हैव नॉट अनदर वे, पीपल हैव नॉट अनदर चॉइस और अनदर ऑप्शन। ओके, पुढील वाक्य, त्या राजकीय पक्षाकडे कणखर नेतृत्व नाही। आता ही काय मालकी नाही आहे, पण बोलावं लागतं इंग्लिशमध्ये हवं। उस राजनीति दल के पास कणखर या मजबूत नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व, नेता नको, नेतृत्व, लीडरशिप। करून दाखवा मला। अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने जनरल बोला, उस राजनीति दल के पास, त्या राजकीय पक्षाकडे। यस, दैट पॉलिटिकल पार्टी, एक ही ली मैंने, दैट पॉलिटिकल पार्टी हैज नॉट अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। दैट पॉलिटिकल पार्टी हैज नॉट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। लक्षात? एक सेंटेन्स और बताओ। मला असं म्हणायचंय, आमच्याकडे त्या घटनेविषयी काहीही माहिती नाही। हमारे पास उस घटना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। We have not any information. We have not any information about that incident, about that accident, about that event, about that matter. काही वापरा. We have not any information about that matter, about that issue. ते पुढे तुमच्या लक्षात येईल की घटना काय नेमकी। आलं लक्षात? हां, आता मी समजा असं म्हणलं असतं, आमच्याकडे त्या खुनाविषयी, मर्डर, काहीही माहिती नाही। हमारे पास उस खून के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। कसं झालं असतं वाक्य? वी हैव नॉट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट मर्डर। रहे लक्षात? अब डू का भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं फोकस नहीं करूंगा। पहले ये रचना आप अपने पास बना के रखो, और मैं बार बार आपको विनती करता हूं कि कृपा करके आप एक 200 पेजेस का रजिस्टर ही बनाओ। 200 पेजेस का क्या करते चलो, नया रूल आता है, गड़बड़ में हम मोबाइल पे देखते हैं, लगता है आ गया है, बाद में हम हमारे लाइफ में बिजी हो जाते, फिर बोलते अरे यार सर ने वो एक रूल दिया था, उसको कुछ तो क्या तो बोलते हैं, कुछ तो क्या तो बोलते, इसका मतलब क्या है भाई? तो ये थोड़ा सा लिख के रखो, और वीडियो की हेडिंग भी वहाँ पे मेंशन करना कि इस वीडियो में सर ने ये जानकारी दी थी, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करने के लिए आसान चले जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो लाइक करके भी रखो, तो आपकी लिस्ट में बने रहेंगे। ओके, हां, एक सेंटेन्स आहे, सोपं देतो, करून दाखवा। मला असं म्हणायचंय, माझ्याकडे पैसे नाही आहेत, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये वाक्य आप बनाएंगे इस रूल के मदद से, और अगर कुछ कठिनाई आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे वो पूछ सकते हैं। ओके मेरे मित्रों, मैं रुकता हूँ।